हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। आप सुनो पहले, फिर आगे बोलना। लाइक करना कि नहीं करना। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। कहानी है अकबर और बीरबल की। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कौन होशियार है, कैसे है, लोग कैसे कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ सारी डिटेल। देखो, एक राजा अकबर था और उसी के साथ में एक बीरबल मंत्री रहा करता था। बीरबल को तो आप जानते ही हैं कि सबसे तेज, बुद्धिमान और होशियार है। एक समय क्या हुआ कि राजा अकबर को कहा गया कि जाओ शेर का दूध लेके आओ। तो बीरबल ने कहा कि ठीक है महाराज, क्योंकि वो राजा है, उसका स्वीकार करना ज़रूरी है। तो शेर का दूध के लिए चला जाता है और अकबर कहता है कि जाओ, हमने तुमको 8 दिन का अवकाश दिया है, यानी छुट्टी दिया है 8 दिन का। 8 दिन में हमको शेर का दूध दे दो। तो ठीक है, अगर ना करता है तो राजा है, कुछ भी कर सकता है। वो चला आता है, मन ही मन सोचता है, कहता है कि क्या बताऊं, मैंने तो बकरी का दूध देखा, गाय का दूध देखा, भैंस का दूध देखा, भेड़नी का दूध देखा, हथनी का दूध देखा, ऊँटनी का दूध देखा। यानी जितने औरत जात के प्रजातियों के जीव हैं उनको देखा दूध देते हुए, कि शेर का दूध मैंने आज तक सुना नहीं और न देखा। क्या बताऊं मैं, कैसे लेके दूं, 8 दिन का तो छुट्टी लेके आ गया। जब घर में आता है तो चुप शांत आके एक कोने में बैठ जाता है। जब बैठ जाता है फिर देखता है कि उसकी बेटी उधर से आ रही है, तो और मुरझाने लगता है कि बेटी पूछेगी तो मैं क्या बताऊंगा। तो बेटी वही पूछती है कि पिताजी आप बताइए कि आप रोज़ तो हर दिन तो खुश नज़र आते थे, आज इतना क्यों उदास बैठे हो। तो जब उसने पूछा क्यों उदास बैठे हो, तो बीरबल ने कहा कि बेटी क्या बताऊं, मैं आज बहुत ज़्यादा उदास हूँ मैं। तो बोला क्यों, कैसे उदास बैठे हो, कि पूछो ना क्या है। कि फिर भी कि आप तो जानते हो कि घर की बात समस्या को हल हो जाता है, किसी न किसी को बताने से समस्या का समाधान निकल आता है। इसीलिए आप बताएं मुझे कि इस समस्या का क्या हाल है। कि ठीक है बेटी, तुम पूछ रहे हो तो मैं बताता हूँ आपको। तो राजा ने मुझे भेजा है कि जाओ शेर का दूध लेके आओ। अब बताओ मैं कैसे शेर का दूध लेके दूँ। मैंने तो भैंस का दूध देखा, गाय का दूध देखा, बकरी का दूध देखा, ऊँट का दूध देखा, गाढ़िन का दूध देखा, ऐसे जो जीव जंतु हैं और प्रजाति के, उनका दूध देखा, और मैंने शेर का दूध कभी नहीं देखा। मैं कैसे राजा को दूँ। कि बस इतनी सी बात है। राजा बीरबल की मंत्री की बेटी बोली कि बस इतनी सी बात है, आप नहाए धोएं, मैं आपको उत्तर सुबह दे दूँगी। अब नहाया धोया, खाया पिया, 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। अब जब 5वां दिन आया तो ढेर सारे कपड़े लेके कि राजा के घर के पीछे जहाँ पे राजा सोता था, उसी के थोड़ी दूर, इससे बिल्कुल पीछे ही मकान की दीवार के सट के कि वहीं ढेर सारे कपड़े लेके धोने लगी। जब धोने लगी, धोते धोते खटपट के कपड़ों की आवाज़ आई, फच फच की जो भी आवाज़ आती हो कपड़े धोने में, वैसे आवाज़ आती रही। राजा की नींद टूट गई, खुल गई। यानी जब राजा की नींद खुल गई तो राजा सिपाहियों को बुलाया कि ये देखो, आधी रात को कौन कपड़े धो रहा, हमारी नींद डिस्टर्ब कर रहा। गए,
तो वहाँ देखें तो बीरबल की बेटी, मगर सिपाही लोग पहचानते नहीं थे। तो गए तो बीरबल की बेटी से पूछा, आप कौन हो? यहाँ इतनी रात को क्यों कपड़े धोने आई हो? आप जाओ और कल सुबह ही आ जाना, राजा की नींद का डिस्टर्ब हो रहा है। तो भी सिपाही लोग जो होते हैं वो मना करके चले जाते हैं, मगर वो मानती नहीं हैं। थोड़ी सी रुक जाती है, इसके बाद फिर कपड़े धोने लगती है। थोड़ी देर में फिर राजा की नींद जब खुलती है, लगने लगती है नींद फिर से दोबारा, वैसे फिर फच फच की आवाज़ होने लगती है। फिर राजा फिर सिपाहियों को बुलाता है कि देखो वो अभी गई नहीं है, तुम मना करके आए कि नहीं? कह जाओ दोबारा मना करके आओ, उसको समझाओ कि सुबह आना कपड़े धोने के लिए, अब इतनी रात को क्या आवश्यकता पड़ी है धोने के लिए कपड़े। अब वो सिपाही फिर दूसरे चले जाते, वो उधर सिपाही वापसी आते हैं, इधर से दूसरे सिपाही फिर जाते हैं। इसी करते वो मना करते हैं, मानती नहीं है। फिर इसके बाद स्वयं राजा जब लास्ट में आता है तो राजा पूछता है कि ए लड़की, पागल हो क्या तुम? इतनी रात को जो तुम चली आई हो बिना निडर के, यहाँ आधी रात को कपड़े धोने क्यों चली आई हो? सुबह नहीं था क्या? कहे राजा साहब, लड़की बोलती, हे राजा साहब, निडर तो मुझे इस बात का नहीं है कि आप इस राज्य के हमारे राजा हैं, इसलिए इस बात के मुझे कोई निर्भय नहीं, कोई डर नहीं है, कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता बिना आपके इजाज़त के। और फिर रही कपड़े धोने की बात, कपड़े मैं इसलिए धो रही हूँ इतनी रात को कि आज ही शाम के टाइम मेरे एक पिताजी ने बच्चे का जन्म दिया है। क्या? बच्चे का एक जन्म दिया है, इसलिए सारे कपड़े उनके खून से मैले हो गए। तो इसलिए मैं कपड़े अब कल पहनाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं सोचा कि रात को ही धो देती हूँ, तो रातों रात सूख जाएंगे तो सुबह पहनाने के काम आ जाएंगे। जब राजा इस बात को सुना कि अरे इसके पिताजी ने एक बच्चे को जन्म दिया, तो राजा गुस्सा होता है, क्रोधित होता है। क्या कहता है